चैप्टर नंबर 5 गरीबी, जिसके हमने गरीब के मुतालिक गरीबी के मानी उसके असबाब के मुतालिक फहमाइश हासिल की थी। आज का हमारा टॉपिक है गरीबी के अवामिल। गरीबी के अवामिल कौन कौन से इसके मुतालिक देखेंगे कि कौन से अवामिल है, कौन से परिभर है जिसके ज़रिए गरीबी ज़ाहिर होती है। गुजराती में इसका सवाल बनता है गरीबीना निर्देशकों। सबसे पहला अवामिल है माथादिक घरगथ्थू वपरासी खर्च, यानी फ़ीकस घरेलू इस्तेमाली खर्च। हम पूरे महीने में या पूरे साल में कितने पैसे खर्च करते हैं अपनी ख़ानदान पर, अपने लोगों पर, जैसे कि कार, वॉशिंग मशीन, कंप्यूटर वगैरह चीज़ों की कितनी चीज़ें खरीदने के लिए हम पैसे खर्च करते हैं, तो गरीबी के एक अवामिलों में से है। बुक में दिया गया है कि यूएस, यूके, जापान, पाकिस्तान, भारत वगैरह में 2005 से लेकर 2014 तक के कितने खर्च हुए वो आपकी बुक में पेज नंबर 52 पर दिया गया है। दूसरा है हमारा कुपोषण प्रमाण, यानी गैर तग़ज़ियाती तनासुब। पहले तग़ज़ियाती ग़िज़ा किसे कहेंगे, तग़ज़ियाती किसे कहेंगे? ऐसी ग़िज़ा जिसका इस्तेमाल करने से या ऐसी खुराक जिसका इस्तेमाल करने से हमें प्रोटीन, कैलोरी, विटामिन वगैरह शामिल हो या वगैरह मिलती हो, लेकिन ऐसी ग़िज़ा जिससे हमें प्रोटीन, कैलोरी, विटामिन वगैरह नहीं मिलती हो तो उसे गैर तग़ज़ियाती ग़िज़ा कहेंगे। तो भारत में इसका तनासुब सबसे ज़्यादा पाया जाता है, क्योंकि भारत और दूसरे मुल्कों में इतने गरीब होने की वजह से वो लोग तग़ज़ियाती ग़िज़ा का इस्तेमाल नहीं कर सकते, जिसकी वजह से उन्हें अलग अलग बीमारियों का सामना करना पड़ता है। आज जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, अगर हम तग़ज़ियाती ग़िज़ा, विटामिन, कैलोरी वाले ग़िज़ा का इस्तेमाल करते हैं या हामिला औरत तमाम चीज़ों का इस्तेमाल करती है तो उनके बच्चे स्वस्थ पैदा होते हैं, लेकिन गरीबी होने की वजह से गैर तग़ज़ियाती ग़िज़ा का इस्तेमाल करने की वजह से हम अलग अलग बीमारियों में मुब्तला होते हैं। उसके बाद तीसरा पॉइंट है अपेक्षित आयुष्य अने बाल मृत्यु दर। सबसे पहले हमने पहले चैप्टर में भी देखा था इससे पहले कि अपेक्षित आयुष्य किसे कहते हैं, कि बच्चे पैदा होने के वक्त उम्र का अंदाज़ा लगा जाए कि बच्चा कितने साल जीता है, कितने साल जिएगा, तो उसे अपेक्षित यानी अंदाज़न उम्र कहते हैं। और बाल मृत्यु दर यानी कि 1 साल के दरमियान पैदा होने वाले बच्चों की 1 साल में ही अगर मौत वाक़ हो तो उसे बच्चों की शरह मौत कहते हैं। तो बहुत ज़्यादा गरीबी होने की वजह से ग़िज़ा, स्वच्छता, पानी, सही ग़िज़ा ना मिलने की वजह से बहुत सारे बच्चे 1 साल के दरमियान ही उनकी मौत वाक़ होती है। इसीलिए बच्चों की शरह मौत में इजाफ़ा होता जा रहा है। बच्चे अलग अलग बीमारियों में मुब्तला होते हैं और उनके शरीर, उनके जिस्म में इतनी ताकत नहीं होती वो बीमारियों का सामना कर पाए, इसीलिए वो लोगों की मौतें वाक़ होती है और बच्चों की शरह मौत में इजाफ़ा होता जा रहा है। आप अपनी बुक में पेज नंबर 53 पे देखेंगे कि नॉर्वे में अपेक्षित उम्र 81.6 है और बाल मृत्यु दर यानी बच्चों की शरह मौत सिर्फ 2% है। अमेरिका में 69 और भारत में अगर हम देखेंगे तो अपेक्षित आयुष्य यानी अंदाज़न उम्र 68% है और बाल मृत्यु दर 39% है, यानी कि तमाम मुल्कों में सबसे ज़्यादा बच्चों की शरह मौत में इजाफ़ा भारत में ही होता है। उसके बाद हम देखेंगे चौथा पॉइंट है तबीबी सगवड़ों यानी तिब्बी सहूलतें। स्वास्थ्य क्षेत्र यानी सेहती आलम में डॉक्टर, नर्स, कंपाउंडर वगैरह जो जिसमें कर्मचारी होते हैं, जिनकी शामिल होती है, जिसका उसमें समावेश होता है तमाम चीज़ें, जिसका असर अच्छा हो तो वो किस में आएगा? तिब्बी सहूलतें। जो तरक्की पजीर मुल्क है तो उन लोगों में तिब्बी सहूलतें बहुत कम पाई जाती हैं, लेकिन जो तरक्की याफ्ता
मुल्क है, जैसे नॉर्वे, अमेरिका, जो बड़े बड़े मुल्क हैं, यहाँ पर तिब्बी सहूलतें बहुत ज़्यादा होती हैं, जिसकी वजह से बीमारियों का सामना कर पाते हैं, बीमारियों को दूर कर पाते हैं। और जो तरक्की पजीर मुल्क है जैसे भारत है, तो इन लोगों ये वाले मुल्कों में तिब्बी सहूलतें बहुत कम होती है, बीमारियों का इलाज नहीं होता, गरीब लोग उनका इलाज नहीं कर पाते, पैसों की वजह से, गरीबी की वजह से इलाज नहीं कर पाते, तो अलग अलग बीमारियों में मुब्तला होते रहते हैं। तरक्की याफ्ता मुल्क के अंदर, तरक्की याफ्ता और तरक्की पजीर मुल्क के अंदर साल के अंदर 1.7 करोड़ लोग डायरिया, मलेरिया, अलग अलग रोग की वजह से, अलग अलग बीमारियों की वजह से उनकी मौत वाक़ होती है। दुनिया में लगभग 2.3 करोड़ लोग एड्स की बीमारियों में मुब्तला है। एमाथी यानी इसमें से 90% लोग जो है तो वो तरक्की पजीर मुल्कों में से ही हैं। पूरी दुनिया में 2.3 करोड़ लोग हैं जो एड्स HIV की बीमारी में मुब्तला है, और उसमें से 90% ऐसे लोग हैं जो गरीब मुल्क में रहते हैं, जिनका बीमारियों का इलाज नहीं हो पाता है। तो तिब्बी सहूलतों की कमी की वजह से बीमारियों का इलाज नहीं हो पाता और उन लोगों की मौत वाक़ होती है। उसके बाद आता है पीने का साफ़ पानी। पीने के साफ़ पानी की सहूलतें ना होने की वजह से अलग अलग बीमारियों में मुब्तला होते हैं, जिसकी वजह से गरीब जो लोग होते हैं तो वो ख़राब नल वगैरह पे से पानी भरते हैं, या नदियों का पानी इस्तेमाल करते हैं, या फिर नहरों का, झरने का, हैंडपंप का पानी इस्तेमाल करने की वजह से उन्हें वो साफ़ पानी नहीं मिलता। गंदा पानी का इस्तेमाल करने की वजह से और भी ज़्यादा मुश्किलात, गरीबी में और भी ज़्यादा मुश्किलात बढ़ती जा रही है। 2011 में जो शुमारियात होती है उसके मुताबिक भारत के अंदर 63.3 ख़ानदान ऐसे हैं जो नल के ज़रिए पानी भरते हैं और उन्हें पीने का साफ़ पानी मिलता है, और 8.68% लोग ऐसे हैं जो जिन्हें साफ़ पानी नहीं मिलता। 26% लोग ऐसे हैं जो अलग अलग स्रोत के ज़रिए यानी कुआँ, हैंडपम्प, ट्यूबवेल, झरना, नदी, नहरें, तालाब और पीने का पानी, इस तमाम चीज़ों से वो इस्तेमाल करते हैं और वही पानी वो पीते हैं, जिसकी वजह से वो अलग अलग बीमारियों में मुब्तला होते हैं। और यही बीमारियां हमारी मुल्क के लिए सबसे बड़ी मुश्किलात बनती जा रही है। उसके बाद में जो बाकी के पॉइंट थे तो अगले सेशन में इसके बाकी सेशन में हम गरीबी के अवामिल देखेंगे।